आप तो यादव जी हैं। हाँ, उधर वाले कह रहे हैं कि अरे कहने का क्या बात है भैया, अपना अपना सोचना चाहिए, जाति पाति से मत चलना है मेरे को, हमरे से बुजुर्ग को। आप है यादव जी, आपका नाम? मोहम्मद रुस्तम। MY समीकरण का आपको हम कहानी दिखाएंगे, दोनों लोग रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं। पहले लालू के सरकार में कट्टा लहरा के, बंदूक लहरा के, जंगल राह पूरे बिहार भ्रमण करता था। हमारा 2 बार मोटरी चोरी हुआ लखमीनिया स्टेशन पर। मोदी जी तो सबके लिए भगवान है। हम सत्य के साथ है, ना हम NDA के साथ है, ना बीजेपी के या किसी के साथ, हम सत्य के साथ है, वो सत्य NDA है। ये रंगा सियार है प्रशांत किशोर, ये दूसरा जंगल राज लाने वाला है। जंगल राज चाहिए, जिसको जंगल राज चाहिए वही आरजेडी को बुलाएगा। माता मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बेटी राज्यसभा सांसद, क्या यही लोकतंत्र है? मैं पूछता हूँ, सारे काबिल उन्हीं के परिवार में हैं। यह झंडा विश्व में लहराता है मोदी का। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक कहानी बनाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी का हो गया, ढलान आ गया, सब चीज हो गया, लेकिन बेगूसराय की इस रैली में खड़े होकर के लोगों से बात करके ये चीज समझ में आ रही है कि अभी भी कहानी कहीं गई नहीं, अभी भी खेल कहीं पलटा नहीं है, अभी ग्रिप में है खेल। बिहार विधानसभा चुनावों का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ होगा, ऐसा कम से कम हमें 7 से 8 जिलों में लोगों ने कहा था कि अभी तो ट्रेलर बन रहा है, पूरी फिल्म रिलीज होने की जो तैयारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ होगी, और वो रैली जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। तो बेगूसराय में हम मौजूद हैं, ऑप इंडिया की टीम मौजूद है, और हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली दिखाने जा रहे हैं। भीड़ आ रही है, भीड़ अलग अलग जगहों पर जा रही है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, कैसे कह रहे हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हाँ जी साहब, आप तो पोस्टर ही उठा ले जा रहे हैं, बात कर सकते हैं? बातें करते क्यों? बातें नहीं करेंगे दादा, रुकिए तो तनी, बोलिए साहब। सुन ले मोदी को। हाँ सुन लिया। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी कह रहा है गरीब आदमी को पूरा एकदम भर देंगे, बोरा का बोरा। हाँ अच्छा, उसमें कोई कमी नहीं है। उधर वाले कह रहे हैं हरा देंगे मोदी। क्या कौन हराएगा मोदी का? मोदी का हराने वाला कौन है? अरे नहीं, बिहार में कोई नहीं है। काहे क्या, जितना कामे कर रहा है उसको कौन हराएगा? कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं मंझौल से। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग मोदी से बड़े। कुछ नहीं है, हमको क्या, आप आएंगा हमको दे दीजिएगा, देने वाला देगा, आप नहीं दीजिएगा। वो दे रहा है तो उनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? तेजस्वी कह रहे हैं हमारा सरकार है। तेजस्वी क्या कहेगा? रुकिए बड़ा क्या कहेगा तेजस्वी? वो कह रहे हैं हमारे पिताजी की सरकार ज्यादा अच्छा देगा। जा रहे हैं, क्या नाम दादा? बिरंची यादव। क्या माहौल है? मोदी जी का माहौल है, बीजेपी का सत्ता है, काम भी बहुत अच्छा है। ऐसा एको तो प्रधानमंत्री हमारे याद में नहीं बना है। हाँ, मोदी जी ऐसा ना प्रधानमंत्री एक भी नहीं हमारे याद। 66 साल का उम्र है। हाँ, लेकिन आप तो यादव जी हैं। उधर वाले कह रहे हैं कि अरे कहने का क्या बात है भैया, अपना अपना सोचना चाहिए, अपना अपना माइंड चाहिए जी कि हमारे देश के लिए कौन क्या कर रहा है। हाँ, जाति पाति से मत चलना है मेरे को, हमरे से बुजुर्ग को। जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। जो सुचारू ढंग से चले, वह देश को उत्थान करे। कोई आक्रमण करने के लिए चाहते हैं तो मोदी जी सीधे थल सेना, स्थल सेना, हवाई सेना सबको इजाजत दे देते हैं कि हमारा इंडिया, हमारा मान ले कि भारत स्वतंत्र रहे। तो उनको नहीं गुनगाएंगे तो किसको गुनगाएंगे? अब इस तरह का आप है यादव जी, आपका नाम? मोहम्मद रुस्तम। MY समीकरण का आपको हम कहानी दिखाएंगे, दोनों लोग रुके रहिएगा, जाइएगा नहीं। आप मोदी जी को देख के आ रहे हैं जी? तो क्या है, क्या सुन के आए आप? तो कहाँ आरजेडी वाले आपको बुला रहे हैं? हम तो नीतीश और ये मोदी जी का हम काहे? उनका व्यवहार से। हाँ, क्या व्यवहार है? तो कह रहे मुसलमानों के लिए तो बड़ा गड़बड़ है भाजपा। वो राजनीति है सर, वो राजनीति में कुछ भी बोल सकता है लोग। चोर कहे, छिंदार कहे, डकैत कहे, क्रिमिनल कहे, स्मगलर कहे, इस राजनीति में होता है अपना। हाँ, मैं मोदी के साथ हूँ। क्यों साथ हैं आप? क्या कर दिया? क्या कर दिया? हमारा मदरसा, हमारा क्या कब्रिस्तान सब घेराबंदी किया। उसके बाद मदरसा टीचर को सरकारी बनाया, शिक्षक को पैसा देता, किताब देता, कलम देता। हम मजदूर घर का हैं, हमारा भी बाल बच्चा पढ़ रहा है। हाँ,
तो उसको हम नहीं देंगे, उसको साथ नहीं रहें। जो बिहार का MY समीकरण है वो तो दोनों लोग तो पलट जा रहे हैं आप लोग। नहीं है, लालू जी कहते हैं हमारे तरफ हैं आप लोग। नहीं हैं? नहीं, हम मोदी की तरफ हैं। मोदी की तरफ हैं। हाँ। अब ये देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि प्रधानमंत्री की रैली जो होती है वो चीजों को और समीकरण को बनाती है। तो इसको फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, इसको फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे। जो जबान से निकलेगा वही ना, ये सीना तो नहीं है हनुमान ने फाड़ के दिखाएंगे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। जो अच्छा करे अच्छा जो साथ रहेंगे। वो तो राजनीति में कहता है मियाँ हिंदू मस्जिद मंदिर, वो होता है अपना राजनीति में, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन आप लोग भरोसा है हमारा NDA सरकार पर भरोसा है। हाँ हाँ दादा 100%। हाँ, मोदी जी जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे। क्या ऐसा काम लगा जैसे आप लोग तो बहुत दिन से देख रहे होंगे के लिए वो क्या नहीं कर रहे हैं, देश के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। अब मोदी जी को साथ छोड़ेंगे तो भटक जाएंगे रास्ते में। बस इतने करके हम विश्राम देते हैं। जी जी जी। लालू यादव पे आलू खिलाएंगे। हाँ। हाँ लालू यादव को आलू खिलाएंगे। हाँ, बिना एकदम मोदी और नीतीश को हमको विपक्षी पास में कोई मुद्दे नहीं है। जो मुद्दा वो रखता है उससे पहले काम कर चुके हैं। इनका मुद्दा है बेरोजगारी, बेरोजगारी को बेरोजगार दूर कर रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। इनका काम है जोर जुल्म के खिलाफ करना। यहाँ कानून का राज कायम है, कोई एक कट्टा घूम नहीं सकता था। अब पूरे पहले लालू के सरकार में कट्टा लहरा के बंदूक लहरा के जंगल राह पूरे बिहार भ्रमण करता था। अब एक भी कट्टा निकाल के नहीं सकता है क्योंकि यहाँ कानून का राज है, सुशासन है। माँ बहन बड़ा शौक से 10 बजे रात 12 बजे रात के अमन चैन से रोड पर गुजरता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्या अंतर आपको नजर आया लालू राज में और फिर नीतीश राज और मोदी जी के साथ में जो चीजें चले? जंगल राज रहा है। जंगल राज। हाँ, क्या नाम हुआ? राजेश चौधरी। चौधरी जी क्या है मतलब कैसे जंगल राज था और कैसे बदल गया? अभी है मंगल राज। हाँ, क्या मंगल राज में क्या बढ़िया हो रहा है? क्या बढ़िया हो रहा है, रात में स्टेशन पर उतरते थे तो हम सब नहीं जाते थे, हम सब सो जाते थे चुपचाप। तब मोटरी वहाँ चोरी हो जाता था। हमारा 2 बार मोटरी चोरी हुआ लखमीनिया स्टेशन पर। बोलो ना, मैंने जंगल राज के भुक्तभोगी हैं। हाँ, आज कह रहे हैं कि नहीं बदलाव चाहिए, सरकार बदलो। अभी है मंगल राज। तो जो लालू जी वगैरह कह रहे हैं तो मोदी जी आज क्या मंच से दिए, क्या कहें आप लोगों को? वोट देंगे उसको। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी देख लिया मोदी जी को? जी। क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या मन है बेगूसराय में, क्या माहौल बन रहा है? मोदी जी तो ऐसा आज तक कोई अभी नहीं किया है 77 साल में। अब इससे बढ़ के क्या बोले। मोदी जी तो सबके लिए भगवान है, गरीबों के लिए मसीहा। हम लोग आप लोग तो दूसरा कैटेगरी के हैं। हम एक कैटेगरी के हैं हम। लेकिन गरीब जो खाने के व्यवस्था है उसके लिए मोदी तो भगवान हो गए। 2-3 लोगों ने ये चीज कही और लोगों से बात करते हैं। यूट्यूब वाला टी-शर्ट पहने हैं आप? जी, हम भी यूट्यूब से हैं। जी बोलिए। यूट्यूब पे दिखाई दे रहे हैं आप। बोलिए। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं आपको? तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मोदी सिर्फ अभी मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ तो मीडिया वाला है तो इधर आइए, अब जाइए ना, बुला लिए, रुके। क्या नाम है? हम नहीं बोल। देखिए इसको साइलेंट वोटर ना कहा जाए। अभी लोग मोदी जी को देख के आ रहे हैं लेकिन महिलाएं बात नहीं कर रही हैं। जल्दी है घर जाने को। आप इंडिया है। आप इंडिया। हाँ, उसको सब्सक्राइब भी करिएगा और लोग जो देख रहे हैं वो भी करें। और आगे हम चलते हैं। इस बार वोट अपने बच्चों को शिक्षा और रोजगार के हाल वही तो है, किसको वोट जाएगा? नया दल, नई विकल्प में जन सुराज विकास। आप लोग भाजपा रैली में आए हैं काहे? मोदी जी नहीं देखे थे, देखने के लिए आए हैं। देखने के लिए आए, कहा कि वो प्रधानमंत्री थे, इतिहास था, इतिहास हिस्ट्री था, उनको देखने के लिए आए थे, उनको वोट देने के लिए नहीं आए थे। देखिए भैया, आप वोट नहीं मिलने वाला भाजपा को? नहीं मिलने वाला। धन धन गोपाला, हरे गोपाला, राधे राधे कहिए और धन धन गोपाला रहिए। जय श्री राम, जन सुराज जिंदाबाद। देखिए भाजपा में मोदी की रैली है, 3 लोग ये जो है अपना गोल बना करके आए हैं और कह रहे हैं जनसुराज जिंदाबाद। लोग नहीं, कितना जनसुराज का मैनेजमेंट क्या तो कुछ तो है। कितना लोग नहीं, भाजपा की रैली में जनसुराज जिता रहे हैं। कौन? ये लोग। अरे बहुत ऐसे हैं जो काम को बिगाड़ने आए हैं, उनको विकास
विकास से नहीं मतलब है, समझे। जैसे बिहार में हमारा बिहार विकास कर रहा है, किसके बदौलत? एनडीए के बदौलत। एनडीए इसलिए कि सत्य पे, हम सत्य के साथ है, ना हम एनडीए के साथ है, ना बीजेपी के या किसी के साथ, हम सत्य के साथ है, वो सत्य एनडीए है। इसलिए कि हमारा देश पहले 83 लाख वर्ग किलोमीटर में बटा था, आज मेरा देश जो है कितना 33 लाख वर्ग किलोमीटर बटा है। क्यों बचा हुआ है? क्यों? इसलिए कि हमारा देश में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब अलग अलग हुआ। ये सब कौन किया? कांग्रेस के राज में। अभी हमारे मोदी जी राष्ट्र एक के लिए करने के लिए क्यों कर रहे हैं? योगी जी इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं? वहाँ अब जाइए यूपी में हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे, एक भी क्राइम नहीं होता है। ये बीजेपी का बदौलत है। बीजेपी काम क्या नहीं किया? महंगाई का बात करते हैं, अभी सब अय्यासी का जिंदगी जी रहा है। अय्यासी का जिंदगी बोले तो देखिए, सबके पास जो है 20,000 का फोन है, सबके पास फोन है। सब कोई एक बस चाहिए क्या? सोना महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है। ये कौन कहता? प्रोपेगेंडा अपोजिशन वाले फैलाते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई, कोई दूसरा सरकार आए जो महंगाई को खत्म कर दे, तब मानूंगा। प्रशांत किशोर कह तो रहे हैं, अभी देखो 3 जनसुराजी भी थे, कुछ नहीं करेंगे। वो दूसरा केजरीवाल है, जो बिहार को केजरीवाल क्या बोला था कि दिल्ली आएंगे सिर्फ दिल्ली पे फोकस करेंगे और हम दिल्ली से बाहर नहीं जा। आज केजरीवाल बिहार में भी चुनाव लड़ता है, आम आदमी पार्टी। प्रशांत किशोर क्या बोले कि अभी अगर यहाँ से चुनाव जीत के जाते हैं तो यूपी में जाके हम योगी को पछाड़ेंगे। वो ये नहीं बोले कि ममता बनर्जी को जाके बंगाल में पछाड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी जी से उनको फंड मिलता है, इसलिए वो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी आज भी उनको फंड देती है। प्रशांत किशोर जितना खर्च कर रहे हैं, प्रशांत किशोर तो जेल जाएंगे। जितना वो खर्च कर रहे हैं, वो खर्च पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हम काम करते हैं, बड़ा पे काम करते हैं। वो कोई बिजनेसमैन है? कुछ नहीं, उनको फंड आता है। वो सब अभी जो 20-20 हजार रुपया लेके सबका कार्ड बनवा रहे हैं, 20-20 हजार लेके वो सब जेल जाएंगे। बाद में रुक जाइए, एनडीए सरकार बने दीजिए। प्रशांत किशोर तो आरजेडी से भी गए गुजरे निकले हैं। बिल्कुल, प्रशांत किशोर आरजेडी से भी गए गुजरे निकले हैं। हम उनको सपोर्ट करते थे, एक टाइम शुरू में आए थे, हमको लगा था बिहार विकास करेंगे, लेकिन उनका जैसे जैसे बदलाव बदलते गया, उनका सब कुछ खोखला निकल गया। वो दूसरा केजरीवाल है बिहार के। प्रशांत किशोर जो है ना, उनको विदेशी फंडिंग होता है, और जैसे केजरीवाल ने कहा था भारत में स्वराज लाएंगे, वही ये दूसरा रूप बदल के ये रंगा सियार है। प्रशांत किशोर रंगा सियार, ये फिर पूरे बिहार को दूसरा जंगल राज लाने वाला है। इसके पास कोई विजन नहीं है। यह सिर्फ जिसकी जितनी जाति उसकी उतनी आबादी के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। समाज में न्याय होगा, बराबरी आएगी। कुछ नहीं, उनके साथ पहले अब अन्याय होने वाला है। देखिए न, चुनाव जब हारेंगे ना तो पता चलेगा। कह रहे थे 14 तारीख को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार नहीं आएगी। अरे देखिए, उनका जो है ना, वो जो है तो समाज को बांट करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। और तेघरा विधानसभा में रजनीश कुमार 50,000 से अधिक महिला से बात। 1 मिनट रुकिएगा, क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं, किसको मोदी सरकार नौकरी दिया, तो उसको बेटी की शादी हुआ तो 5 बारी 10 बारी सोना दे दिया है। आज 200 रोज मजदूरी कमाएगा, वो सोना कहाँ से देगा बेटी का? उसको बेटी क्या होएगा? हमें यही लोग कहता है, गरीब लोग। देखिए, इनको बिजली नहीं चाहिए, इनको चाहिए सोना, बिजली नहीं चाहिए। क्या बोले? 125 रुपए यूनिट बिजली हमको मिला है, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए सोना। ये सोना से बेटी की शादी करेंगे, बिजली से नहीं। अंधेरा में शादी हो सकता है, ठीक है? नहीं बताइए, अब सोना, सुनिए, सोना भी सरकार दे। हम बोलते हैं काम करने हैं, बिजली गरीब लोग कहाँ से भरेगा बिजली इतना को? तेघरा विधानसभा में रजनीश कुमार जो है सिमरिया घाट को सिमरिया धाम बनाए, और बिहार में 3 शहीद द्वार बनाए। 50,000 से अधिक मतों से रजनीश कुमार, और बेगूसराय में एनडीए की जितने भी प्रत्याशी हैं सब जीतने जा रहे हैं। और रजनीश कुमार जो है, समझे? अरे रजनीश कुमार का समझ गए, मोदी की रैली है, मोदी का बताइए। मोदी जी आए हैं रजनीश कुमार को जिताने के लिए। हाँ, उनका विजन है बेगूसराय में 7 विधानसभा जिताना है, और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाना है। आप इनसे बताते हैं। देखिए, ये जीत जो है ये किसी पार्टिकुलर कोई पर्सनल मेंबर का नहीं है, ये सत्य का जीत है, और वो मोदी जी कर रहे हैं। नीतीश जी जो थे ना, बिहार जो था ना गड्ढा में था, नीतीश कुमार उस गड्ढे बिहार को सड़क पे लाए हैं, और सड़क पे रनिंग करवा रहे हैं नीतीश जी। नीतीश जी परिवारवाद नहीं है, नीतीश जी जो है वो समाजवाद है, वो सिर्फ सबके साथ चलते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है नीतीश जी पर। कोई भ्रष्टाचार बता सकते हैं या नहीं बता सकते? क्या कह रहे हैं? हम कहेंगे यही, जो एनडीए सरकार में देश सुरक्षित है,
हाँ, देश सुरक्षित वाले कह रहे हैं हमको लाओ। देश सुरक्षित है, राज सुरक्षित, हम सुरक्षित। कह रहे हैं आरजेडी ले आओ। मूर्खा भाषा हम बोले। आरजेडी नहीं मांग रहे। जंगल राज चाहिए, जिसको जंगल राज चाहिए वही आरजेडी को बुलाएगा। कह रहे हैं हम नया खून है, नया रंग है, नया जोश है, नया युवा। बोलने के लिए क्या बोलेगा, यही सब बोल करके चाहता है कि हम आ जाएं, उसके बाद तो फिर लूट चालू है। लूटना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 200%। एनडीए को छोड़ करके एक मिनट भाई, क्या यही लोकतंत्र है? माता मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बेटी राज्यसभा सांसद, क्या यही लोकतंत्र है? यही लोकतंत्र है। वो लोग समाजवाद के मसीहा थे, सामाजिक न्याय ला रहे। आप मीडिया से हैं, पढ़े लिखे अच्छे जानकार हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या संविधान में यही लोकतंत्र की परिभाषा है? संविधान की कल्पना ये थी कि अंतिम व्यक्ति तक मैं पूछता हूँ, सारे काबिल उन्हीं के परिवार में हैं। इतने बिहार में और लोग मुख्यमंत्री बनने लायक, राज्यसभा जाने लायक, लोकसभा जाने लायक नहीं है क्या? है या नहीं है? बिल्कुल है, सभी में बड़ी भीड़ है। इन लोगों को लोकतंत्र में अधिकार नहीं है क्या? एक परिवार में माता मुख्यमंत्री, पिता मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बेटी राज्यसभा सांसद, बेटी लोकसभा से चुनाव लड़ती है, क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र कौन बचा रहा है? ये तो मोदी को तानाशाह भी कहने लगे। आप हमको बताइए ना, बीजेपी के किसी शीर्ष नेता का नाम बताइए जिसने अपने पुत्र पुत्री को आगे किया हो। बिल्कुल। किसी शीर्ष नेता का नाम, अटल जी हो, आडवाणी जी हो, कैलाशपति मिश्र हो, सुशील कुमार मोदी हो, या नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ है, नाम बताइए आप। जो शीर्ष में है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप बताइए इसमें से किसी का नाम नहीं है। यहाँ पे आरजेडी लोकतंत्र का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया। इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर की दुहाई भी यही देते हैं, वाह रे वाह लोकतंत्र, दुहाई भी यही देते हैं लोकतंत्र का। अब सबसे भद्दा मजाक लोकतंत्र के साथ इन लोगों ने ही किया है। धन्यवाद। एक मिनट, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक सरकार वहाँ दिल्ली से चला रहे हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं आ रही है। कर रहे हैं बिहार के लिए। अभी आप जहाँ कहीं से भी आए हो, सड़कों की स्थिति यही थी, सड़कों की स्थिति यही थी। एक पुल था हमारे सिमरिया में, आज 3 पुल है। मुंगेर में लोग नाव से पार करके मुंगेर जाया करते थे, वहाँ भी आप एकदम अभी फर्राटे से कार से जा सकते हैं। किसको कहते हैं विकास? ये नहीं है विकास। तो फिर विकास की परिभाषा हमको उन्हीं से पूछनी पड़ेगी। हम लोगों की नज़र में यही है विकास। अगर ये नहीं है तो वही बता दे क्या है विकास। कह रहे नौकरी वगैरह की दिक्कत है, पलायन बहुत। किसी चीज की दिक्कत नहीं है, जनता बहुत खुशहाल है। मांगे बिहार, फिर एनडीए सरकार। बेगूसराय में 7 विधानसभा एनडीए जीतने जा रही है और तेघरा विधानसभा से आदरणीय रजनीश कुमार, जो सिमरिया घाट को सिमरिया धाम बनाने का काम किया है और बीहट में शहीद द्वार बनाने का काम किया है, वो 50,000 से अधिक मतों से जीत गए। क्या नाम आपका? मेरा नाम पुलिंदर निषाद है। अच्छा। और हम सिमरिया घाट से हैं और हम मल्ला हैं। जो विकास एनडीए सरकार में हुआ है, हमें तो लगता है जंगल राज में सपना भी नहीं होगा। क्योंकि जंगल राज में जो लगातार लालू यादव राबड़ी जी रहे, लेकिन विकास नहीं था। लेकिन अभी विकास हो रहा है। पहले तो आप जान लीजिए, गठबंधन जो बनाए हो, गठबंधन लठबंधन है, लठबंधन है। मेरे मोदी जी को हरा देगा वो। देखिए, मेरे समाज के भी लोग वहाँ हैं, मुकेश सहनी। और हम लोग 2 साल पहले छोड़ दिए, इसलिए कि मुकेश एंड कंपनी चलाते हैं। उनको 15 टिकट मिला और बार-बार टिकट बेचते हैं। टिकट बेचते हैं। एक बात जान लीजिए, वो गठबंधन नहीं है, लठबंधन है। और जान लीजिए, जहाँ जहाँ प्रत्याशी खड़ा किए हैं, लेफ्ट का जितना भी प्रत्याशी, आप देखिए बछवाड़ा में लगातार कांग्रेस भी खड़ा है, सीपीआई भी खड़ा है। तेघरा में देखिए हर जगह वो लठबंधन कर रहे हैं। लड़ाई चल रही है, एकदम लड़ाई चल रही है।
तो जान लीजिए आएंगे आपके गठबंधन पहले हार चुका है, पहले हार मान चुका है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा। ये जान लीजिए 170-80 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं और निश्चित है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 14 को सरकार बदलेगी। प्रशांत किशोर का नाम प्रशांत किशोर है, समझ गए? प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर हर जगह से परेशान होकर समाज के बीच में आया है, इसलिए वो प्रशांत किशोर नहीं प्रशांत किशोर है। और केवल कमाने के लिए टिकट बांटा है। हर जगह आप देखे ना मीडिया में चला ले कि टिकट नहीं मिला तो देखिए वो ATM कार्ड जो दिया था, जो लोग को ठगता था, वो जलाने का काम हो रहा है। अच्छा है, बताइए, आप सब कुछ समीकरण बता दिए, लेकिन कह रहे हैं जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित जातियां हैं, जो दबी, जिनको एक समय में कहा गया कि दबा दिए गए, नीतीश जी और मोदी जी के राज में कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक मिनट, दलित का बात करते हैं आप, तो सबसे दलित में नंबर 1 एक ही नेता है, वो है ममता दी, मतलब हाथी छाप यूपी में मायावती खुद बीजेपी के साथ घुटना टेक दी, क्योंकि वो भी सत्य के साथ घुटना टेक गई। बिहार में बताइए, जो पिछड़ी जातियां, दलित जातियां हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, उनके बीच में कह रहे हैं उनका कुछ अच्छा भला नहीं हुआ। कैसे भला नहीं हुआ? पेट में जब बच्चा रहता है वहां से विकास दिखता है, पेट में जब बच्चा रहता है वहां से मातृत्व लाभ मिलता है, जन्म होता है तो पैसा मिलता है, समझ गए? जान लीजिए, स्कूल जाता है तो छात्रवृत्ति मिलता है, उसके बाद छात्र योजना मिलता है, पोशाक राशि मिलता है, साइकिल योजना, मतलब हजारों योजना है। कितना योजना गिनाए आपके सामने, विकास कहाँ नहीं है? जो कह रहे हैं, जो समाचार फैला रहे हैं कि दलित समाज पिछड़ हट रहा है। मेन बात है कि जब लोग को लूटने में नहीं बनेगा, लुटेरा देखिए केजरीवाल जेल गया, ये सुशासन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। यहाँ जो खाने वाला जो लोग है वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, समझ गए? यहाँ बख्शा नहीं जाएगा। और आने वाला दिन में देखिएगा, लालू जी से डरते हैं तभी जेल भेज देते हैं। लालू जी तो खूब दोषी हैं, वो वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वैसे लोगों को बात करते हैं। जो वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो लालू जी के बात करते हैं, जो दोषी है, कोर्ट के द्वारा दोष दिया गया है। अच्छा, आप लोग उस समय को कैसे याद करते हैं जब लालू जी मुख्यमंत्री रहे? लालू जी मुख्यमंत्री थे उस समय, वहाँ विधानसभा में न डील होता था, अपहरण होता था और पैसा डील होता था मुख्यमंत्री आवास में वहाँ डील होता था, साबुद्दीन रहता था, साबुद्दीन रहता था, महिलाओं के साथ बलात्कार करने का साजिश, 4 व्हीलर का शोरूम को लूटने का और सोना का दुकान को लूटने का कैसे कार्यक्रम बनेगा? और SP को क्या कहना है? हमारा आदमी है, उसको पकड़ना नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री होकर के लालू यादव ने SP को आदेश देते थे, हमारा आदमी है, उसको कुछ नहीं कहना। उद्योग का अपहरण होता था, हाँ, बलात्कार सब। हरिकांत प्रसाद जी, क्या है, क्या चिल्ला रहे हैं? नीतीश जी जीतेंगे भैया पूर्ण बहुमत से, NDA की सरकार फिर से बनेगा। मोदी जी जिस पर हाथ दे दिए वो बनेगा, मोदी जी का पूरा हाथ है। नीतीश जी काम का हुआ हाथ तो ठीक है। सुनिए, काम बेगूसराय में गिराते हैं, सिमरिया पुल कैसा, पहले पुल कैसा था बताइए आप ही, कैसा पुल बन गया? अभी 14 गाड़ी 16 चक्का गाड़ी सब जाया जाता कि नहीं? सुनिए ना, बना कि नहीं? बेगूसराय में अभी रोड देखिए, कैसा है वो रोड है ना, आप ही बताइए ना। उसके बाद स्कूल में देखिए बच्ची को साइकिल मिलता है, समय पर पैसा मिलता है। अभी नीतीश जी पेंशन 400 था, 1100 रुपया कर दिया। कोई बुजुर्ग 700 रुपया बढ़ा दिए, उसका थोड़ा सा दाल रोटी चलेगा कि नहीं चलेगा? तो नीतीश राशन में 1 रुपया कोई लगता है डीलर, कोई डीलर ले ले, सारा हिम्मत है? अभी फ्री राशन देता है कि नहीं? तो गरीबों का नहीं, दलितों का, वंचितों का, आदिवासियों का, सबका, वो जातवाद नहीं किए हैं, सबका विकास किए हैं मोदी जी। और नीतीश जी भी विकास किए, सर्वसम्मान नेता हैं मोदी जी। बहुत तगड़ा झंडा आप लिए, इधर आइए। कैसा विकास चाहते हैं? अपहरण का विकास चाहते हैं, बलात्कार का विकास चाहते हैं, जो रात दिन जो लालू राज में छितने का काम चलता था, बहन बेटियां जो बाहर नहीं, वैसा विकास चाहते हैं। आपको विकास नहीं देख रहा, देखिए 6 लेन बना, यहाँ पर फर्टिलाइजर बंद था, फर्टिलाइजर खुला, यहाँ का जो है सो आपको पेप्सी प्लांट खुला हुआ है और 6 लेन गिरा था। और नीतीश मोदी की सरकार में जो बन के आप सरासर चला रहा है, रात दिन बिजली उपलब्ध है, 6000 किसान के खाते में जा रहा है। अब बेटियां और माँ जो जाती थी बाहर, उसके लिए शोषणालय का, गरीबों से कम उत्थान का काम किए हैं, इंदिरा आवास देने का काम किया है। और विकास आपको क्या चाहिए? रोजगार के लिए भी यहाँ पर
थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो सरकार रोड मैप बनाए हुए हैं, वो भी काम कर रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की बार बार आती है बिस्मिल्लाह, वो भी बनेगा। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ा तगड़ा झंडा लिए, क्या मन में था, क्यों इतना बड़ा झंडा उठा लिया? इसलिए कि यह झंडा विश्व में लहराता है मोदी का, भारत ही नहीं विश्व भी उसके लिए नतमस्तक होता है मोदी के लिए। इसलिए गर्व है कि हमारा मोदी भारत का प्रधानमंत्री, आप लोग का भी प्रधानमंत्री, आज से इतिहास में गवाह है, जब से देश आजाद हुआ इतना सम्मान जो मिला है विश्व में भी और इस भारत में भी जनता उनके प्रति जो। मैं इस बात को दर्ज करना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक कहानी बनाने की कोशिश की गई कि नरेंद्र मोदी का हो गया, ढलान आ गया, सब चीज हो गया, लेकिन बेगूसराय की इस रैली में खड़े होकर के लोगों से बात करके ये चीज समझ में आ रही है कि अभी भी कहानी कहीं गई नहीं, अभी भी खेल कहीं पलटा नहीं है, अभी ग्रिप में है खेल। मोदी के सुनिए, मोदी अभी 245 तक वो प्रधानमंत्री नहीं, जब तक बिहार का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाएगा, जो छोटी मोटी कमियां हैं तब तक, और नीतीश और ये दोनों की सरकार बिहार के अंदर चलेगी नहीं देंगे, नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे, देश की जनता नहीं जाने देगी। और रही बात ये जो भ्रष्टाचारी और सजा हफ्ता के बना महागठबंधन वही कहते हैं, लालू जी के सुपुत्र राजकुमार, उनको बिहार जातिवाद, फिर से जातिवाद की लहर लाने नहीं देगी। यहाँ की जनता यहाँ जातिवाद की लहर भेड़ के कितना कराए। आपने सिर्फ सत्ता का और बीजेपी का डर दिखा के आपने अल्पसंख्यकों का वोट लेने का क्या, आप अल्पसंख्यकों का विकास वो मोदी सरकार करती है। हर मदरसा का विकास कर रहा है नीतीश सरकार, हर जो है सो कब्रिस्तान का घेराव करा रहा है, ईदगाह का उपाय कर रहा है, हर बच्चे को स्कूल जाने का काम किया है। आज बेटियां चंपा विश्वास जैसे IAS अफसर की बेटियां, जब IAS इतनी पढ़ी लिखी आप कहते हैं नहीं थी सुरक्षित, शिल्पी जैन का अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, तक पता लगा लालू राज में किसने अपहरण किया, जानते हुए भी अपहरण नहीं किया। ये बातचीत रही और रिपोर्ट लगातार जारी रहेगी। फिलहाल के इस हिस्से में यही, बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अब लगभग खत्म हो चुकी है, लोग निकल रहे हैं, लोगों के बीच में उत्साह आपने देखा, बातचीत देखी। ऑप इंडिया पर आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, धन्यवाद।